इसका जो पानी है ना पूरी जगह खेतों खेतों में फैला पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आई हुई है। ये देखो यहाँ से पूरी ओड़ी नीचे धस गई है। वो रिस्की एरिया है, रिस्की आई। तो यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड। और काम होता है ना कि बारिश एक बार आई और रुक गई, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था, बारिश ही बारिश थी, रुकने का कोई चांस ही नहीं था। निंजा लेट के आई है निंजा वहाँ से आधी कैलाश के। तुम्हें एक जबरदस्त चीज दिखाऊं। तो गुड मॉर्निंग जी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में BH बाय अंकुर में। रात को हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे और काफ़ी लंबा डिस्टेंस था हमारा। कल का जो ऑफ रोड भी काफ़ी था और आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक चौकी आती है, वहाँ पे रात को गेट बंद हो जाता है। गेट बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे पड़ता है अल्मोड़ा के जंगल सारे, तो जंगली जानवर हो गए और आवाजाही बहुत कम होती है उस रोड पे, और इसलिए हम यहीं पे हमने रुकना ठीक समझा। तो अभी हम निकले हैं, सुबह का टाइम हो रहा है 5 बजे का, और हम निकले हैं पिथौरागढ़ से घर के लिए। तो अभी देखते हैं कि हम कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि आज है करवा चौथ। मिलते हैं आपको थोड़ा उजाला होने के बाद। अभी काफ़ी अंधेरा, तो अभी कुछ व्यू कैप्चर हो भी नहीं पाएगा। जैसे ही उजाला होता है आपको मैं थोड़े अच्छे व्यू दिखाता हूँ, तो बने रहो वीडियो पे और चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। मौसम हो रहा है, सामने ऊपर देखो बादल चल गए, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त वाले। और इतनी ठंडी हवा है, इतनी ठंडी हवा है, ग्लव्स नहीं पहने हुए मेरे ग्लव्स गीले हो गए और हाथों को लग रही है ठंड। बाकी सारा सिस्टम पूरा पैक है। मतलब सितारगंज 149 किलोमीटर, टनकपुर 98 किलोमीटर, मतलब अभी पूरे 98 किलोमीटर के पहाड़ बाकी हैं। निंजा लेट के आई है निंजा वहाँ से आधी कैलाश के, लेट के धूम मचाती हुई आई है ये। हम गए थे जब भी कोई बारिश नहीं थी, जब हम आ रहे कोई बारिश नहीं है। जितने दिन वहाँ थे पूरी की पूरी बारिश थी। होता है ना कि बारिश एक बार आई और रुक गई, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था, बारिश ही बारिश थी, रुकने का कोई चांस ही नहीं था। दोस्तों ऐसा लग रहा है ना हम आ गए जनवरी में। अरे क्या बात है, जनवरी वाली फोग है, जनवरी वाली फोग। मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ हमारी बाइक पंचर हुई थी, यहाँ पे हमने पंचर लगवाया था। मौसम यहाँ वैसे उस दिन भी ठंड थी जब हम शाम को आए थे। यहाँ का मौसम पूरा फोगी, क्या बात है, फोग चल के आ रही है ना। यहाँ ठंड भी लगनी चालू होगी। तो फटाफट से ले देखो, मतलब उस मोड़ पे मौसम कैसा था, इस मोड़ पे मौसम कैसा है, मतलब 2 मिनट में पूरा मौसम बदल गया। और वहाँ पे देखो उधर वाला मौसम और भी ज़बरदस्त है। मतलब पहाड़ों में ना यही चीज़ बड़ी अच्छी होती है, कहीं का मौसम कहीं कैसा होता है, कहीं कैसा होता है। मतलब यही चीज़ ना बहुत बढ़िया लगती है, एक नंबर की, एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। अभी ना एक व्यू दिखाने वाला हूँ। हल्की हल्की सनलाइट आ गई है, सामने देखो क्या व्यू है। बादल है, बादलों के पीछे से सूरज देवता निकल गया। मतलब जो बादल है ना पूरे शाइन कर रहे हैं, शाइन। मतलब इतनी अच्छी लुक आ रही है बादलों की भी। और घर जाने की भी एक अलग ही खुशी होती है। देखो कितना, इधर पहाड़ों के ऊपर भी धूप आ रही है, तो फोग के अंदर भी धूप है। तो दोस्तों लग रहा है ना जनवरी और दिसंबर में आ गए हम। जो ये वादियों के नज़ारे हैं ना, आए हाय हाय हाय, सवेरे सवेरे ऐसा मौसम प्लस बाइक और प्लस हम। तो यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड और काम चल रहा है रास्ता खोलने का। कितनी देर लगेगी नो आइडिया। रोड बनाया जा रहा है, रोड पूरा नीचे धंस गया है। मतलब इन एरियो में बहुत रिस्क रहता है। ये पहाड़ में बताया जा रहा है कि 6 महीने हो गए कंटिन्यू इससे पत्थर गिरते हैं। सफाई की जाती है, लोगों को निकाला जाता है, फिर से दोबारा गिर जाता है पहाड़। मतलब ये बहुत, जब हम आए थे जब तो नहीं था शायद ये, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है। तो फटाफट से निकलो, रिस्की एरिया है, रिस्की। आई हाय हाय,
हर हर महादेव। ऐसे लग रहा है इसकी छिलाई की हुई है, लिटा लिटा के छिलाई कर रखी है इसकी। बिल्कुल प्लेन चपटा कर रखा है इसको, जबरदस्त लग रहे हैं। ये एक ही पहाड़ अलग सा दिख रहा है, बाकी सारे पहाड़ अलग हैं। ये देखो यहाँ से पूरी ओड़ी नीचे धस गई है। ओ भाई साहब, ये पूरी ओड़ी नीचे धस गई है। मित्तल साहब कोशिश कर रहे हैं लीन करने की, बट कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हें एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊं? अभी कोई मोड़ आने दो, साफ सुथरा मोड़ आने दो, फिर दिखाता हूँ। अभी यहाँ देखना लोग बाइक लीन करते हैं, मित्तल साहब लीन हो गए ऐसे करके। वाह मित्तल साहब कमाल करते हो पांडे जी, तुम भी। मोड़ आते तो मित्तल साहब खुद लीन हो जाते हैं और बाइक वहीं की वहीं रह जाती है। अभी कोई आने दो, अभी कर नहीं गए हैं, अभी करेंगे, देखना। वो देखो क्या बात है मित्तल साहब, क्या बात है मित्तल साहब। हम उतर गए पहाड़ों से नीचे, है ना। टनकपुर रह गया सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर, और ये है टनकपुर के जंगल का एरिया। यहाँ पे मतलब चीता, हाथी, हिरन, घोड़ा, मतलब कुछ भी दिख सकता है। जंगली सुअर, मतलब जंगली जानवर कोई भी यहाँ पे दिख सकता है, कोई भी जानवर दिख सकता है यहाँ पे, है ना। और ये है जंगल का एरिया, और यहाँ पे बीच बीच में साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि मतलब थोड़ा धीरे चलें, कोई भी पशु जानवर किसी भी टाइम जंगल से निकल के रोड पे आ सकता है। एक चीज़ देखो, जो ये जंगल है ना, इसके पेड़ देखो कितने लंबे लंबे हैं। और ये पेड़ ना वैसे हैं जैसे किसी ने राज मूवी देखी होगी ना, तो राज मूवी में जब वो सीन आते हैं बीच बीच में पेड़ों के बीच में एक घर होता है ना, बिल्कुल वैसे पेड़ हैं। तो ये जो बैरिकेड आता है, यहाँ से एरिया ख़त्म होता है टनकपुर के जंगलों वाला, और यहाँ से लिखा हुआ है सितारगंज टनकपुर NH 125 में आपका स्वागत है। हाँ, पहाड़ों पे ऊपर तो इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, इनर भी डाला हुआ था और बहुत कुछ डाल के चल गए थे, गर्म शॉक्स, रेन लाइनर भी था कि हवा ना आए, ठंड ना लगे। और यहाँ की इतनी गर्मी हो गई है भाई साहब, लाइनर वाइनर सब उतारते हैं। जैकेट मजबूरी है, पहनना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हमने जैकेट के भी वेंट वगैरह खोल दिए हैं, तो थोड़ी बहुत हवा लग रही है। बस जैसे ही ऐसा ट्रैफिक आता है ना कुछ इस तरह का, तो फिर क्या होता है कि ऐसे ट्रैफिक आने के बाद मतलब पूरे अंदर से पसीने पसीने आ जाते हैं। तो मतलब लोग यहाँ एम्बुलेंस को भी साइड नहीं देते हैं, बीच में लगा के खड़े रहते हैं, खड़े ही रहते हैं और एम्बुलेंस को साइड नहीं देते। हटा ले इसको, एम्बुलेंस का सायरन नहीं सुनता क्या? हटा ले यार इसको फटाफट। यहाँ पे इस शहर के अंदर ना ट्रैफिक रूल के नाम पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, एम्बुलेंस सायरन मारे जा रही है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। और आगे वो लगा के खड़ा हुआ है गाड़ी सवारियाँ बिठाने के लिए, इतनी देर सायरन बज रहा था, उसने गाड़ी नहीं हटाई अपनी, और जब तक उसको सवारियाँ नहीं बैठ गई आराम से। मतलब पूरा जाम करके रखा हुआ है, पुलिस वाले तो कहीं खड़े दिखे ही नहीं है पूरे शहर में, पता नहीं क्या चल रहा है। और मोस्टली लोगों के पास यहाँ हेलमेट भी नहीं मिलेगा, लोग ऐसे ही चल रहे हैं बिना हेलमेट के। आप देख लो, अभी सामने ही आपको 4-5 लोग दिख गए होंगे। पीछे रिवर्स ही आई थी एक, जैसे ही हम रामपुर से बाहर निकल के राइट हुए मुरादाबाद के लिए, इसका जो पानी है ना पूरी जगह खेतों में फैला पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आई हुई है। वही तो मुझे पक्का नहीं पता ऐसा सीन है या नहीं है, मुझे देख के ऐसा लगा कि बाढ़ आई हुई है। तो अभी हम आ गए हैं रामपुर मुरादाबाद वाले हाईवे पे, जो सीधा जाएगा KMP के लिए, और KMP से हम राइट होएंगे घर के लिए। तो जी सुबह 5 बजे निकले थे और अब शाम के 5 बज रहे हैं और सनसेट हो रहा है। और हमारी डेस्टिनेशन अभी 87 किलोमीटर, मतलब लगभग 1.5 घंटा, है ना। बढ़िया मज़ा आ रहा है गाइड करने में। सुबह से हम चले ही जा रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है। आज तोड़ वाली राइड हो रही है, तोड़ वाली। तो फाइनली हम पहुंच गए, सारे भाइयों ने राम राम। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने घर सोनीपत। तो मतलब
4-5 दिन की राइड थी और हम गए थे 5 तारीख को और आज है 13 तारीख। 3 दिन हम जो बीच में फंस गए उस वजह से 3 दिन डिले हो गया। और दूसरा जो 5 दिन की हमारी राइड थी आदि कैलाश की, तो आदि कैलाश भी दर्शन हम नहीं कर पाए, है ना। तो कोई नहीं, बाबा जी जब बुलाएंगे, हमारे महादेव जब जाएंगे बाबा जी के पास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई किसी वीडियो में। ये सारे एपिसोड आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहीं आप दर्शन करना चाहो किसी जगह के तो कमेंट करना, हम वहाँ पर जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बाय बाय, टाटा।